गरुड़ पुराण अध्याय 21वां। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे कभी कभी जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या यह उस आत्मा की अधूरी यात्रा थी या उसका यही कर्म फल पूरा होता है? क्यों एक मासूम बच्चा जिसने दुनिया को अभी तक ठीक से देखा ही नहीं और उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है? ऐसा क्यों? क्या यह ईश्वर की कोई न्यायपूर्ण लीला है या अन्यायपूर्ण या कुछ और? इस अध्याय में इस गहरे और दर्द भरे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। तो चलो हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आत्मा बिना अपने संपूर्ण कर्म फल के मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। जब कोई बालक की मृत्यु होती है तो वह सिर्फ उसका शरीर का ही अंत नहीं, उस आत्मा के बहुत पुराने क्रम चक्र का पूरा होने का समय हो चुका होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्होंने अपने पहले जन्मों में अंतिम कुछ कर्म अधूरे छोड़े होते हैं, या उस आत्मा ने कोई विशेष पाप किया होता है जिसका प्रायश्चित के लिए उसे केवल अल्प जीवन मिलता है, जहाँ उसे सिर्फ कुछ सांसें, कुछ पल या सिर्फ माँ की गोद यही अनुभव लेने के लिए भेजा जाता है। बच्चे की मृत्यु होती है तो माँ बाप के लिए एक दुखद घटना होती है, लेकिन उस आत्मा के लिए तो सिर्फ यह एक कर्मों के किताब का अंतिम पन्ना होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता जिनके बच्चे अल्प आयु में मर जाते हैं वह भी पूर्व जन्म के ही गहरे बंधन और कर्मों का ही परिणाम होता है। कभी कभी कोई आत्मा उनका कोई प्राणी या उसका ऋणी होता है, या कभी किसी पूर्व जन्म के उनका दोषी रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु का भी एक ही योजना व उसका अर्थ होता है। यह जीवन एक महासागर है और मृत्यु उसकी लहरें है। जो भी अल्पायु मृत्यु होती है वो सब ब्रह्मांड की योजना है, सिर्फ एक हिस्सा है जिसको मनुष्य की सीमित बुद्धि नहीं समझ सकती। प्रत्येक आत्मा चाहे एक दिन हो या पूरे चाहे 100 वर्ष, वो अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। जो भी उसके कर्मों का अंतिम पड़ाव था, जहाँ से उसका अगली यात्रा के लिए पुनः आगे चलना है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे हर किसी को मान लेना चाहिए और अपने नित्य क्रम में करते रहना चाहिए। आगे के वीडियो में हम जानेंगे मरणासन से पहले व्यक्ति को कैसे आभास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु करीब है। ये जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। आगे अच्छा लगा वीडियो तो मेरे वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए।